हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। जैसे हमारा अनाज का दलाल है ना धर्मानंद, वैसे ही मुझे ये माधव राव साईं बाबा का दलाल लगता है, जो पैसे वाले लोगों को बहलाता फुसलाता है और साईं बाबा के पास ले जाता है। भाभी, मुझे तो इस साईं बाबा पर जरा सा भी विश्वास नहीं। आगे आपकी मर्जी। दामोदर जी, कैसा लगा आपको प्रबंध? आपने रहने का प्रबंध बहुत अच्छा किया है। अब आप विश्राम कीजिए जी। हम शाम को द्वारिका माई चलेंगे। नहीं माधवराव जी, हम अभी साईं बाबा के दर्शन करेंगे। लो भाभी, दामू भैया ने माधव राव की दलाली तो कर दी पक्की। ये तो मैंने पहला फकीर देखा है भाभी, जो अपनी आरती करवाता है। बड़े बड़े पाखंडी देखे, लेकिन ये तो सबसे ऊपर है। भगवान को श्रद्धा और भक्ति की आंखों से ही देखा जाता है। जिनके पास श्रद्धा और भक्ति नहीं है, वो सामने आए भगवान को भी अविश्वास की भावना से देखते हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? इन्हें संतान नहीं है देवा। आप कृपा करेंगे तो दामू अन्ना और इनकी पत्नी माता पिता बन जाएंगे। लेकिन श्यामा, लेकिन नहीं देवा, आपने मुझे वणी भेजा, मैं गया। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करता हूँ। आपको भी अपने भक्त की एक छोटी सी विनती स्वीकार करनी होगी। एक भक्त का अपने भगवान पर इतना हक तो बनता है ना देवा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माधवराव जी, आप सभी का शिरडी में स्वागत है। दामू अन्ना जी आइए। नमस्ते नमस्ते, आइए। दामू अन्ना जी, जी आप सभी के ठहरने का प्रबंध मैंने इसी धर्मशाला में किया है। आइए जी। अच्छा, भाभी, आप तो साधु संतों पर विश्वास नहीं करती, फिर एक फकीर के दर्शन करने के लिए आप यहां आने के लिए राजी क्यों हो गई? जैसे हमारा अनाज का दलाल है ना धर्मानंद, वैसे ही मुझे ये माधव राव साईं बाबा का दलाल लगता है, जो पैसे वाले लोगों को बहलाता फुसलाता है और साईं बाबा के पास ले जाता है। भाभी, मुझे तो इस साईं बाबा पर जरा सा भी विश्वास नहीं। आगे आपकी मर्जी। दामू अन्ना जी, कैसा लगा आपको प्रबंध? आपने रहने का प्रबंध बहुत अच्छा किया है। अब आप विश्राम कीजिए जी। हम शाम को द्वारिका माई चलेंगे। नहीं माधवराव जी, हम अभी साईं बाबा के दर्शन करेंगे। लो भाभी, दामू भैया ने माधव राव की दलाली तो कर दी पक्की। जैसे आपकी इच्छा। आइए आइए आइए। वत्सला, हाँ? तुम यहीं धर्मशाला में रुक जाओ, सामान की देखभाल करो। हम साईं बाबा के दर्शन करके आते हैं। आइए आइए दामू अन्ना जी, जी। आइए। हाँ, चलिए। हे साईं बाबा, कितनी बदनसीब हूँ मैं। शिरडी आने के बाद भी मैं आपके दर्शन नहीं कर सकती। मुझे क्षमा कीजिए साईं बाबा, और मेरा प्रणाम यहीं से स्वीकार कीजिए, और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाए रखे साईं बाबा। जय साईं बाबा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा।
ये तो मैंने पहला फकीर देखा है भाभी, जो अपनी आरती करवाता है। बड़े बड़े पाखंडी देखे, लेकिन ये तो सबसे ऊपर है। जिसके मन में विश्वास है उसे पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं, और जिनके मन में विश्वास नहीं होता उन्हें सामने खड़े भगवान भी पत्थर नजर आते हैं। विश्वास श्रद्धा का ही दूसरा रूप है। जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां श्रद्धा है। ईश्वर को, मालिक को, भगवान को श्रद्धा और भक्ति की आंखों से ही देखा जाता है। जिनके पास श्रद्धा और भक्ति नहीं है वो सामने आए भगवान को भी अविश्वास की भावना से देखते हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? अगर भगवान को पाना है तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो उसे। जो निर्विकार है उसे हम विकारों के अधीन होकर कैसे पा सकते हैं? भाषण अच्छा देता है। भाभी देखिए, भैया कैसे सम्मोहित हुए जा रहे हैं। सबका मालिक एक। श्यामा, तुम कुलदेवी के दर्शन कराए? हाँ हाँ देवा, दामू अन्ना को वहीं से तो अपने साथ लेकर आया हूँ। साईं बाबा, इन्हें संतान नहीं है देवा। आप कृपा करेंगे तो दामू अन्ना और इनकी पत्नी माता पिता बन जाएंगे। लेकिन श्यामा, लेकिन नहीं देवा, आपने मुझे वणी भेजा, मैं गया। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करता हूँ। आपको भी अपने भक्त की एक छोटी सी विनती स्वीकार करनी होगी। एक भक्त का अपने भगवान पर इतना हक तो बनता है ना देवा। क्यों साईनाथ के गले पड़ रहे हो गुरुजी? देखा देवा, देखा, सबको लग रहा है कि मैं आपके गले पड़ रहा हूँ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं जानता हूँ। ये दामू अन्ना बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। इन्हें और इनकी पत्नी को प्रसाद दीजिए, दीजिए ना साईनाथ। हाँ बाबा, अपने भक्त की लाज रख लीजिए। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। देवा, आज आपने दिखा दिया कि भगवान अपने भक्त का शब्द कभी झूठा नहीं होने देते। आपको कोटि कोटि प्रणाम देवा, कोटि कोटि प्रणाम। दामू अन्ना, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आप लोगों को साईं बाबा का कृपा प्रसाद मिला है। आपकी पत्नी ये प्रसाद खा ले, बस आप दोनों को संतान होगी और आप दोनों माता पिता बन जाएंगे, है ना साईं बाबा? इतना विश्वास है आपको साईं बाबा पर? अगर भैया भाभी इस कृपा प्रसाद से माता पिता नहीं बने तो?
यदि इस प्रसाद से तुम्हारे भैया भाभी माता पिता नहीं बने तो ये माधवराव देशपांडे इस देवा का श्यामा उसी पल से अपने 72 जन्मों का संबंध साईं बाबा से तोड़ लेगा। लेकिन श्यामा, सबका मालिक एक। आप वो साईं बाबा का दिया हुआ नारियल का कृपा प्रसाद सच में खाएंगे? आ जाओ। देखा भाभी, ऐसे होते हैं साईं बाबा के भक्त। बैठिए। माधवराव जी, मुझे साईं बाबा पे पूरा विश्वास है। दामू अन्ना जी, साईं बाबा की कृपा आप पर हुई है। इसे सुख, शांति, समाधान और समृद्धि की भांति समझिए। जी माधवराव जी। जी आइए। जय साईनाथ। दामोन्ना, वो खत लिख के बताना कि बाप कब बनने वाले हो। हाँ हाँ, जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। खत जरूर लिखिएगा, हाँ हाँ, भूलिएगा नहीं। और लड्डू भेजना, लड्डू। हाँ, जय साईनाथ। जय साईनाथ। अरे माधवराव जी, हम लोग चलेंगे अहमदनगर दामू अन्ना के घर लड्डू खाने। दामू अन्ना बाप बनने वाले हो, बाप बनने वाले। भाभी, आपने कभी सुना है कि नारियल खाकर किसी को संतान हुई हो? आपके बच्चे ने रो रो के मेरे नाक में दम कर दिया। लीजिए, संभालिए इसे, संभालिए इसे। रोने का नहीं, रो नहीं, चुप हो जाओ। भैया, आपने तो इस सामान को ऐसे पकड़ा जैसे बच्चे को पकड़ते हैं। अभी से बच्चे के ख्वाब देखने लगे क्या? जय साईं बाबा। इंसान कभी निराशा और दुख की अपेक्षा नहीं करता। वो सुखी रहना चाहता है। हर कोई इस आशा पर जीता है कि उसका जीवन सफल हो, सफल हो। लेकिन सुख इंसान के दिल में छुपा होता है। सुख इंसान की संतुष्टि पर निर्भर होता है। इंसान के मन में जब किसी चीज के लिए अभिलाषा जागती है तो अभिलाषा के साथ साथ उसके दिल में असंतोष भी पैदा होता है। यही असंतोष उसे दुखी बनाता है। यही असंतोष उसे निराश कर देता है। जो ख्वाबों में रहते हैं वो निराश होते हैं और निराश के साथ साथ दुखी भी होते हैं। इसलिए ख्वाबों में नहीं रहना चाहिए। जिंदगी और ख्वाब में बहुत फर्क है। जिंदगी हकीकत है, वास्तव है। ख्वाब वहम है, भ्रम है। साईनाथ, ये सब जानते हुए भी इंसान ख्वाब क्यों देखता है? और वो दुखी भी रहता है मालसापति। इंसान को ये जान लेना जरूरी है कि हम जो सोचते हैं जरूरी नहीं वो हमेशा सच ही हो। कभी कभी तो वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। मालिक ने किसके भविष्य में क्या लिखा है कोई नहीं पढ़ सकता। सबका मालिक एक। वत्सला जी, तुम्हें घर जाने के लिए 7 दिन की छुट्टी चाहिए थी ना? जी ठीक है, तुम आज ही चली जाओ। ठीक है जी। अच्छा सुनो, हाँ?
ये देखो नारियल, ये साईं बाबा का कृपा प्रसाद है। क्या है? कृपा प्रसाद। ये नारियल खाने से मैं मां बन जाऊंगी। अब नारियल खाकर बच्चे होने लगेंगे। सब पाखंड है। अच्छा सुन, ये ले ले, पकड़ इसे। लेकिन ये नारियल आप मुझे क्यों दे रही हैं? फेंकने के लिए। तेरे घर के रास्ते में नदी आती है ना, इसे नदी में फेंक देना, ठीक है? सच तो यह है कि हमें वहां शिरडी में जाना ही नहीं चाहिए था, और गए भी तो उस फकीर साईं के तो दर्शन करने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन क्या करें, हुआ वही जो हमेशा से होता आया है, मेरे स्त्रीत्व का अपमान। ठीक है, जा इसे फेंक देना। अच्छा सुन जी। ये बात किसी को कहना मत। कौन सी बात? अरे यही कि मैंने तुझे नारियल नदी में फेंकने के लिए दिया है। जी ठीक है, जा। सबका मालिक एक। तो भाग्य का खेल बड़ा विचित्र होता है मालसापति। एक दिन में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। भाग्य से बड़ा कोई नहीं। लेकिन देवा, आज आप बात बात पर हंस क्यों रहे हैं? मैंने एक इंसान को अपने भाग्य को ठोकर मारते देखा है। भाग्य ने उसकी झोली में सुख का दान किया था और उसने सुख का वही दान दूसरे को दे दिया। जब दुख पलड़े में आता है तो इंसान अपने आप को बदनसीब क्यों कहता है? क्यों रोता है वो? क्यों मालिक को दोष देता है? इंसान ये क्यों भूल जाता है कि दोष उसका है, अपराधी वो खुद है। इसलिए कहता हूं, श्रद्धा और विश्वास से मालिक की भक्ति करनी चाहिए, उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए। इंसान के कमजोर मन को भक्ति सशक्त बनाती है, और सशक्त मन कभी दुविधा में नहीं पड़ता, कभी मालिक पर अविश्वास नहीं रखता, और तब इंसान अपने भाग्य को ठोकर भी नहीं मारता। सबका मालिक एक। रुक जाओ। ये क्या कर रही हो वत्सला? इस नारियल को नदी में क्यों फेंक रही हो? मालकिन ने तो यही कहा है। ये नारियल नहीं है पगली, ये तुम्हारा भाग्य है। इसे फेंको मत, इसे खाओ। ये कोई साधारण नारियल नहीं है, ये साईं बाबा का कृपा प्रसाद है। तुम्हारी भी शादी हुए तो कई साल हो गए, तुम भी तो अब तक माँ नहीं बनी। ये नारियल तुम्हें संतान देगा। इसे श्रद्धा से खाओ और साईं बाबा पे विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम माँ जरूर बनोगी। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम
जो मुझ पर विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है और मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता हूं। जो मेरा नाम स्मरण करता है, सिर्फ साईं साईं जाप करता है, मैं उसके पापों का विनाश करके उसका उद्धार करता हूं। जिनका मुझ पर विश्वास है, मैं सदैव उनके साथ रहता हूं, उनका साथ देता हूं। सबका मालिक हे